सीबीआई पार्टी सीनियर कायद अजीज पाशा ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए हिंदुस्तान की अदालतों में हुकूमत की मनमानी चल रही है कहा। मरकजी हुकूमत जिसको चाहती है उसको जज का ओहदा देती है, जिसको आरएसएस की जानिब से हरी झंडी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तकर्रुर के लिए कॉलेजियम का तरीका है। कॉलेजियम का तरीका ये होता है कि कौन से शख्स को जज का ओहदा दिया जाए उनकी सलाहियत के हिसाब से देते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस तरीक़ेकार को नजरअंदाज करके उन्हें जज बना रही है जिन्हें आरएसएस बनना चाहती है। और आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िम्न में मजीद क्या कहा है। जो हमारे मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं रिजू जी, हर आए दिन जो ना कुछ बयान आता है चीफ जस्टिस या नहीं तो उनके सिलेक्शन के बारे में, कॉलेजियम के बारे में। ये चाहते हैं कि पूरा इनके हाथ में रहे सिलेक्शन, किसको करना किसको निकालना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आरएसएस हेडक्वार्टर से जो नामा है उन्हीं को जो ना ये लोग जज नामजद करेंगे। वो मेरिट बेसिस के ऊपर नहीं रहेगा। कौन चमचागिरी कर रहा, जो है ना हिंदुत्व की बात करता उसको, कानून की बात करने वाले को नहीं। इनके पास वो यही नहीं है, वो क्या बोलते क्राइटेरिया नहीं है उनके पास। क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, कौन चापलूस है, कौन मद्दाही में खसीदे गाता है, किसका नाम है ना अपने नागपुर से आता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इसलिए कि इससे पहले जो है ना एक तारीख़ी जजमेंट आया कि नेशनल जुडिशल कमीशन वगैरह नहीं बल्कि कॉलेजियम जिसमें पूरे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो जो है ना किसको जो है ना हाई कोर्ट में लाना, किसको सुप्रीम कोर्ट में लाना, वो लोग तय करते हैं। तो वो सिर्फ खाली मेयर के ऊपर था, उसकी कारकर्दगी के ऊपर था। यहाँ पर वो नहीं है। ये हुकूमत जो है ना अपने पूरे चमचों को भर रही है। अपने को मालूम है, मिसाल अरुण कुमार मिश्रा जो है ना, तो जज रिटायर होने के फौरी बाद मोदी की मद्दाही में जो बात करा वो बहुत ही बिल्कुल आफाकी तौर से सोचता कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म, और लोकली काम करता कहते हैं। आफाकी वगैरह कुछ भी नहीं है, प्योर लोकल है उन्हें। आफाकी रज़ा दुनिया कैसी चल रही देख के हिंदुस्तान में भी वो तब्दीली ला सकता था। दुनिया कैसी चल रही, यहाँ की दुनिया अजीब ही है, वो इनके तौर तरीक़ों पे चलती है। और रिजिजू जो है लॉ मिनिस्टर, वो भी जो है ना आए दिन वही बात को है ना हाँक रहा है। तो वो बात ठीक नहीं है। अब उसको अपने जुडिशरी में कुछ चमचे मिल जाते, वो चमचों को लेके कोर्ट कर रहा। कल एक चमचा जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट का जज जो है ना वो कॉलेजियम सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेवल को बोला, उसको फ़ौरन कोर्ट कर रहे हो। और ये हमारे जितनी भी गोदी मीडिया है, मैं सिर्फ खाली इंडियन एक्सप्रेस की तारीफ करूँगा, दिया नहीं एक वर्ड भी। ये पूरा इवन आजकल हमारा हिंदू पेपर भी जो है वो भी उसको डबल कलम दे रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया तो चमचागिरी करता, फ्रंट पेज पे दिया उसको। रिजू जी क्या है, उसको वो मेरे साथ जो है ना स्टैंडिंग कमेटी में था, उसकी कारकर्दगी देख चुका हूँ। उसके खिलाफ रिमार्क दिए लोग उसके तौर तरीक़ों के ऊपर। आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के बारे में कभी कुछ ऐसी बात, मैं इसके बारे में बात हुई सो है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो इनको कितने पानी में मैं जानता हूँ। इनको क्या चाहिए, मद्दा सराई करना और जो है ना वो कैबिनेट में बरकरार रहना, कुछ अच्छे और भी जो है ना पोर्टफोलियो लेना बोल के उनकी ख्वाहिश है। तो मैं यही अपील करूँगा कि ये जो रिजू जी का जो ना कॉलेजियम पे अटैक है, बिल्कुल जुडिशल सिस्टम पे अटैक है। और सिर्फ चमचागिरी के लिए, मद्दा सराई के लिए वो जो है ना बयान दिया गया है। और हमारे नेशनल प्रेस को जेब नहीं देता, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया है और इवन हिंदुस्तान टाइम्स डाला, हिंदू डाला। मैं तारीफ़ करूँगा इंडियन एक्सप्रेस को कि उन्होंने वो जो है ना कभी कभी बड़ी अच्छे पैराए में अपने
पेजेस को उस पैराहन से जो पेश किया जाता है, कभी कभी एडिटोरियल भी उठा के देखो, जर्नलिज्म वो तो असल प्योर जर्नलिज्म करने वाला पेपर है वो। तो मुझे खुशी हुई देख के, सुबह उठने के साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू देखने के साथ ही, चूँकि रिज्जू जी कितने पानी में मैं जानता हूँ, तो अब ये लोग जो है ना लॉ मिनिस्टर है बल्कि फ्रंट पेज पे डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम। हाँ, अफसोस की बात है कि हिंदू जैसा पेपर भी गोदी मीडिया में शामिल हो रहा। कुछ लोग पूछे उनको क्या करना साहब, ने तो एडवर्टाइजमेंट बंद कर देता है, क्या करेंगे? हमारे एडिटोरियल पेज देख लो, हम उसमें बराबर हैं। एडिटोरियल सेंटर पेज जो रहता है उनका, खैर उस हद तक तो मैं कह सकता हूँ, मगर कवरेज में जो है ना हम पब्लिक जो रहती है खाली हेडिंगा पढ़ के दिमाग बदलते हैं। अब हेडिंगों में तुम जो है ना उसको अच्छे पैरान से पेश करेंगे तो गलत है ये बात। तो खैर मैं अपने हद तक कह सकता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, बिलखुसूस हमारे जोसेफ जैसे और जॉन चंद्रचूड़ साहब भी जो है, और भी कई जजेस हैं जो बिल्कुल सही दिशा में उनका जो ना नज़्बुल आइन जो है ना बड़ा ठीक होता है, कभी वो चमचागिरी का शिकार नहीं होते, बिल्कुल क़ानून और दस्तूर को सामने रखकर वो फैसला करते हैं। है अपने पास मगर हम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी पूरी जो ना इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें आधे ऐसे हैं आधे वैसे भी हैं। हम उनके ऊपर इक्तफा कर रहे हैं जो आए दिन दस्तूर को बिल्कुल सामने रखकर फैसला दे रहे हैं, उनकी सताइश करना चाहिए। उन जैसे लोगों की जो ना भरपूर हम भी जो है ना ये करें, तो नुक्ताचीनी से काम नहीं चलता। तो आज ले दे के बच गया तो जुडिशरी है, वरना पूरा पुलिस फोर्स और तमाम जितने भी देखते हैं महकमा जात में पूरे भजन मंडली तैयार हो गई। तो अगर कुछ हद तक जो है ना इन चीज़ों को रोक रही है तो जुडिशरी है, और उसके ऊपर अटैक जो है ना हमारे लॉ मिनिस्टर और कई लोग हैं। मैं उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इससे ये लोग लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। अपनी बात पे क़ायम रखते हुए जो भी केसेस हैं बिल्कुल उसका नुक्ते नज़र जो है ना वो दस्तूर को सामने रखते करते हैं, और हमारा दस्तूर वाकई बहुत ही अच्छा दस्तूर है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आए दिन जो है यहाँ पर भी तेलंगाना में भी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर कुछ खिलाफ लिखे तो पुलिस तंग कर रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? है वो इसलिए कि उनके पास गट्स होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के पास गट्स है तो उनके पास क्यों नहीं है? तो ये लोग जो है फौरी मरूब हो जाते हैं, मरूब होके घुटने टेक देते। तो सहाफत बोले तो 6 पिलर है डेमोक्रेसी को संभालना बोले तो, मगर ये 6 पिलर जो है लड़खड़ा रहा। एक तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे डरते, दूसरा जो है ना ये पुलिस का प्रेशर वगैरह भी करते हुए। तो उसके बावजूद भी है कुछ प्रेस में जो है ना अपना किसी से डरते नहीं, बल्कि सहाफ़त की जो आज़ादी है उसको बरकरार रखते हुए करने वाले भी कुछ जियाली टाइप के लोग हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई न्यूज़ शाया करे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस केस हम कर रही, पुलिस हरासमेंट कर रही, नहीं फिर भी कोर्ट को जा सकते, समझो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोर्ट है, उस मामले में इज़हार ख्याल को कोई रोक नहीं सकता बल्कि। तो मगर हमारे लोग जो है ना जल्दी घुटने टेक देते हैं। अगर वो लोग गए तो जुडिशरी में बहुत से अच्छे लोग हैं जो बराबर बोलते हैं हम नहीं भाई कोई रोक नहीं सकता है इज़हार ख्याल को। हाँ, राइट टू डिसेंट वो क्या है, वो डेमोक्रेसी का एक पिलर है वो। तो है कुछ अच्छा है बुरा है, मगर ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बुरे लोग आजकल डोमिनेट कर रहे हैं, चापलूसी करने वाले और जो है ना ये भजन मंडली वाले ज़्यादा आजकल इसमें हैं। और फिर भी मैं उन लोगों को हैट्स ऑफ बोलूँगा जो इतने प्रेशर के बावजूद भी जो है ना इज़हार ख्याल बराबर तरीके से कर रहे हैं।